हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त बढ़िया एकदम। आइए बच्चों, अब आपको हम प्रश्नावली 1.2 जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से है, अर्थात एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का जो क्वेश्चन है, आज उसको करवाते हैं बेटा, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। ओके बच्चों, तो अगर आप वीडियो में लेट हो तो जल्दी से जुड़ जाइए और तेज़ी से अपने कार्य को पूरा करें बेटा। हमने आपको इसके पहले 1 2 3 4 4 वीडियो भेजे बेटा। मैथ का कितना वीडियो भेजे बेटा? 4 ठो, जो परिमेय अपरिमेय भाज्य अभाज्य लसा मसा पर आधारित है। जिस बेटा हमने आपको 1.2 में और 1.1 में एक्सरसाइज का 1.1 कराया है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1.1 करा दिया है। पार्ट 3 में बच्चों हमने परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाया है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाया है, जहां हमने आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हल करना सिखाया है। अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे कि वो अपरिमेय है। फिर बेटा हम पार्ट 4 में, यानी पार्ट 4 में हमने आपको पढ़ाया कि उसी भी अपरिमेय संख्या का लॉन्ग फॉर्म, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन जो 5 से 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ाया बेटा। तो हम ये कहेंगे कि आप अगर नहीं देखे हों तो पहले आप इस वीडियो को देख कर आएँ, क्योंकि बेटा वो वीडियो देख के आएंगे तो आपको यहाँ जो हमने प्रश्नावली पढ़ाएंगे वो प्रश्नावली आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगी। लगेगा कि यार क्या मास्टर पढ़ाया यार, मज़ा आ जाएगा, मान चलिए इस बात को। तो इसलिए बेटा हम कह रहे हैं कि आप बिना विलम्ब किए, पहले अगर नहीं देख के आए तो आप जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर टाइप करेंगे मैथ कक्षा 10 क्लास 10th मैथमेटिक्स प्राइम नंबर, यानी म श ल श वाला पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा बेटा। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्योंकि आप तो अब समझ ही रहे हैं कि चैनल चल रहा है धीरे धीरे। ओके बेटा, तो बिना विलम्ब के आप जाइए और देख कर आइए। क्या है चैनल का नाम, एक बार फिर से बता दें, DK PCM वाला। ओके बच्चों, तो आइए आज हम आपको यहाँ लेके आते हैं NCERT टेक्स्ट बुक प्रश्नावली 1.2। बेटा हम यहाँ पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं आपकी बुक का। यहाँ ध्यान रहे आपका, कहीं और न जाइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? आइए थोड़ा सा रंग बिरंगा कार्यक्रम करते हैं, अर्थात थोड़े से रंगीन मिजाज में आकर रंगीन चाक से लिखते हैं, रंगीन मार्कर। तो बेटा क्या है? सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हम मेंशन कर रहे हैं बेटा। सिद्ध करो करड़ी में 5, कौन सी संख्या बेटा? करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ये हमको प्रूफ करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर आप कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो निकाल लें। और पहली चीज़ बेटा, आप पहले वीडियो को ढंग से देखें, क्वेश्चन का पूरा लुत्फ उठाएं, इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आपको हम चांस देंगे सॉल्व करने का, हल करने का तरीका बताएंगे। ओके बच्चों, यानी वहाँ आप जाके हल कर लेंगे। ठीक, डन, ओके। तो आइए चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सिद्ध करो कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों बिना विलम्ब किए आइए इसको प्रूव करते हैं बेटा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर आपको अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो आप पहला काम क्या करेंगे कि इसका विरोधाभास यानी उल्टा मानेंगे। क्या उल्टा मतलब बेटा? मानेंगे करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, सॉरी उल्टा परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय तो दिया ही है, हमको उल्टा मानना है तो क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अपरिमेय संख्या को हम परिमेय मानकर सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? जो हमने माना उसी का गलत लाएंगे, यानी जो हम माने हुए गलत लाएंगे उसी बात को। तो आइए देखते हैं बेटा, बिना विलम्ब के आपको ले चलते हैं सीधे वहाँ पे जहाँ हमको हल करना है। तो यहीं से हम देखते हैं इसका प्रूफ। उपपत्ति थोड़ा सा आप सहयोग कीजिएगा, क्योंकि बेटा थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें रिटन ज़्यादा है। इसमें बेटा रिटन मतलब लिखना ज़्यादा है, इसमें समझना भी है लिखना भी है। तो देखो बेटा हम मान लेते हैं क्या कि दिए गए कथन का, जो भी कथन दिया है बेटा उसका हम विरोधाभास मानेंगे। दिए गए कथन का क्या मानेंगे बच्चों? विरोधाभास।
विरोधाभास का मतलब उल्टा। तो विरोधाभास क्या होता है आपको बता दें बच्चों कि जो दिया गया है उसी का अपोजिट लेंगे विरोधाभास मानने पर। तो आइए बिना विलंब के मान लेते हैं। क्या हम मानेंगे कि कड़ी में 5 जो है बेटा वो एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है बच्चों। कौन सा नंबर बेटा? रेशनल नंबर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा धीरे धीरे लिख के दिखा रहे हैं बेटा। क्या है बेटा? कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं बेटो। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, निम्न प्रकार से परिमेय संख्याओं को लिखने का जो रूप है वो P/Q या A/B है। इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे बच्चों? ध्यान दीजिए, वो ये है कि कड़ी में 5 जो है वो बराबर है A/B के। किसके बराबर बेटा? A/B। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया हमने। क्या मान लिया बेटा? कि कड़ी में 5 A/B के बराबर है, जहाँ AB क्या है बेटा वो हमको मानना है। AB सह अभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक बेटा? सह अभाज्य। आपको हमने बताया है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों? ऐसी संख्याएं जिनका मास अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 1 हो। ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को? अगर हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो एनी टाइप का किसी भी प्रकार का हो तो पूछिए आप लोग। सहभाज्य संख्या क्या है बेटा? ऐसी संख्या है जिनका मास 1 हो अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 1 हो। ओके, तो आइए देखते हैं। तो AB क्या है बेटा हमारे? जहां हम बता सकते हैं कि A तथा B, जहां A तथा B सह अभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है बच्चों? को प्राइम इंटीजर, अर्थात ऐसे पूर्णांक जिनका मास 1 के अतिरिक्त कुछ ना हो, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। इनका मास कितना बेटा? 1। सहभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब फिर बता दें, सहभाज्य पूर्णांक मतलब ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। कितना हो बेटा? 1। 1 के अलावा कुछ ना हो बच्चों। ओके, तो आइए देखते हैं। पुनः हम आएंगे समीकरण 1 से और क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से क्या करेंगे बेटा? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा हम जो माने हैं उसी को हम गलत सिद्ध करेंगे। ये मानेंगे कि ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं बल्कि कैसे पूर्णांक है? भाज्य पूर्णांक। यानी ऐसे मानेंगे इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ और आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा हमारा। तो समीकरण किसका यार? 1 का। भाई काहे पूरा नहीं लिखे यार? समीकरण 1 के दोनों पक्षों का। ओके बच्चों, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का। थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको फिर से लिख रहे हैं। समीकरण 1 के ओके बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी घात 2 करेंगे। तो आइए 2 हाथ कर लेते हैं। कड़ी में 5 की घात 2, इधर बच्चों A/B की घात 2। कड़ी में 5 का वर्ग बच्चों 5 आता है। A का वर्ग A², B का वर्ग B², यानी A घाते 2 B घाते 2। बेटा ये भाग इधर गुणा हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो भाग कर देगा, अर्थात जो B² होगा वो A²/5 के बराबर होगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है यहाँ तक, इसके नीचे? ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं बेटा। हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ ध्यान दीजिए, किसी संख्या का वर्ग, अगर किसी संख्या का वर्ग एक दी गई संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी उस दी गई संख्या से विभाजित होगा। अर्थात यहाँ समझिए क्या हम कह रहे हैं कि जैसे बेटा हमें 4 का वर्ग है, अगर वह 2 से विभाजित हो रहा है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा।
या कहिए 6 का वर्ग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 6 भी 3 से विभाजित होगा। जैसे 4 का वर्ग क्या होता है बच्चों 16, 16 में 2 का भाग दें कितना आएगा 8, ये विभाजित हो गया कि नहीं, बिल्कुल हुआ बेटा। 4 में 2 से भाग करें कितना आएगा 2, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। अब ये बेटा यहाँ देखते हैं 6 का वर्ग कितना होता है 6 छहा के 36 में 3 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 12, और 3 से 6 में भाग दें कितना आएगा बच्चों 2। क्या किसी संख्या का वर्ग अगर एक संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी उससे विभाजित हो रही कि नहीं हो रही बच्चों, क्यों दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या है बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसका ये अर्थ है कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 5 किसे विभाजित कर रहा है बच्चों, ए स्क्वायर को, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये श्योर हो गया क्या कि 5 ए को विभाजित कर रहा है तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। अर्थात 5 जो है वो ए का एक गुणनखंड है। अगर कोई संख्या किसी दी गई संख्या को विभाजित कर रही है तो वह संख्या दी गई संख्या का एक गुणनखंड होती है। ओके बच्चों, तो आइए बिना करते हैं, इसको लिख देते हैं। यही भाषा को हमको लिखना है, यहाँ लिख देते हैं, जो बचा हुआ पार्ट ऊपर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बेटा, चूँकि संख्या 5 जो नंबर 5 है ए स्क्वायर को क्या कर रही है बच्चों, विभाजित कर रही है। क्या कर रही है बेटा, विभाजित कर रही है, अतः यह ए को भी विभाजित करेगी। ओके बच्चा, अतः यह ए को भी क्या करेगी बच्चों, विभाजित यानी डिवाइड करेगी, विभाजित करेगी। कहने का अर्थ ये है कि जो 5 है वो ए का एक गुणनखंड है। इसका अर्थ ये है बेटा, क्या चीज़ हमने बताया आपको, देख लीजिए। संख्या 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो यह ए को भी विभाजित करेगी। अर्थात जो ए है 5, कौन संख्या बेटा 5, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अर्थात संख्या 5 कौन संख्या बच्चों, संख्या 5 एक का है बेटा फैक्टर यानी गुणनखंड है। ए का क्या है बच्चा, एक गुणनखंड है। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। अब हम पुनः मानेंगे a बराबर 5c। देखिए, जिससे डिवाइड करेंगे वही माना जाएगा, पुनः माना जाएगा बेटा। क्या मानेंगे, पुनः a बराबर 5c रखने पर पूछा जाए बच्चा, यह 5 तो ठीक है कि पूर्णांक है, c क्या है, c भी एक प्रकार का पूर्णांक है। जहाँ बता सकते हैं c एक पूर्णांक है, जहाँ c क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है। ध्यान रहे, c क्या मान रहे बच्चों, एक पूर्णांक। डन। आइए देखते हैं, तो यहाँ हम a5 समीकरण किस में बेटा रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 में a बराबर 5c आइए पुट करते हैं, रखते हैं। उस मार्कर में इंक पिला दीजिए, देखिए है कि नहीं, और नहीं है तो लाइए पिला देते हैं इसको। क्या पिलाना है, इंक चाहिए, जल्दी पिलाइए उसको। तो b स्क्वायर बराबर है बेटा 5c का होल स्क्वायर। क्या रहा है बेटा, b स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो बच्चों 5c का जो स्क्वायर है, ज़्यादा इंग्लिश में पिलाइएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25c स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो बच्चों 5 से अगर हम 25 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो 5c स्क्वायर आएगा। ये मल्टीप्लाई 5 से 25 को कट कर रहे हैं तो ये गुणा इधर क्या करेगा, भाग, तो c स्क्वायर मिल जाएगा b स्क्वायर बटे 5। ओके बच्चा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। जरा तीसरे क्वेश्चन से देखिए क्या पता चल रहा है कि 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः यह
बी को भी विभाजित करेगा, अर्थात जो हमने माना है उस हिसाब से ज़रा देखिएगा क्या चल रहा है बेटा। इसका मतलब ये है क्या बेटा, समीकरण 3 से क्या ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 से यह स्पष्ट होता है, यह क्या स्पष्ट हो रहा है भाई, ज़रा ध्यान दीजिए, होता है कि 5 या कहिए संख्या 5 बी स्क्वायर को क्या कर रही है बटवा, विभाजित कर रही है। बी स्क्वायर को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, अतः यह बी को भी विभाजित करेगी। ओके बच्चों, अतः यह बी को भी क्या करेगी बेटवा, विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। इसका अर्थ ये है कि जो b है वो 5, जो संख्या 5 है वो b का एक गुणनखंड है, अर्थात ये पता चला बढ़ गया कि संख्या 5 जो है, कौन सी संख्या बेटा, 5, b का भी एक गुणनखंड है। किसका बेटा, b का। अब बताइए जरा इसका क्या निष्कर्ष निकला भाई कि जो 5 है वो a का भी गुणनखंड आ रहा है, b का भी, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यार अर्थात कई बार मान है, गड़बड़ाइएगा मत। अतः यह स्पष्ट होता है कि यह क्या हो रहा है बेटा, स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट हो रहा है कि क्या स्पष्ट हो रहा है बेटा, कि संख्या जो 5 है, 5 वो a तथा b दोनों का एक क्या है बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लो हो गया उल्टा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अभी हमने जो माना है उसका अपोजिट हो गया, मज़ा आ गया, गुणनखंड है। जो बेटा 5 है वो a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ हमने क्या माना है, a और b कैसी संख्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। यहाँ बेटा इनका सहभाज्य पूर्णांक मतलब समझाए थे, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1। यहाँ कितना आ रहा है गुणनखंड बेटा, 5 आ रहा है। 5 क्या है, a और b दोनों का क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात माना गया कथन गलत है, अर्थात माना गया कथन क्या है, गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि हमने माना है कि ए बी क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी इनका म स इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। यहाँ कितना आ रहा है बच्चा, 5 आ रहा है, इसलिए माना गया कथन क्या है, गलत है। माना गया स्टेटमेंट गलत है। तब का निष्कर्ष निकला कि जो कड़ी में 5 है एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया बेटा प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। तो आप इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ज़रा क्वेश्चन दीजिए हमको। तो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, पहले आप नोट करिए, क्वेश्चन हम नोट करके दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन यहाँ रहा, हम आपको किताब से पढ़ के बता रहे बेटा। किताब में है क्या कि सिद्ध करो 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना बेटा कि 3 + 2 कड़ी में 5 कितनी संख्या, 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको नोट कर लीजिए, या कहीं एक बार और आपको हम क्लियर करा दें। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड परीक्षा में जब भी आएगा इस टाइप से जब आएगा, कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 7, कड़ी में 8, 9 नहीं, कड़ी में 9 तो परिमेय संख्या है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसके परिमेय होगा। ओके बच्चों, तो जब कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 देगा सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय संख्या है, तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहता है, या तो 4 नंबर या 6 नंबर, मैक्सिमम 6 नंबर में देता है, 4 में भी कभी कभी दे देता है। और 2 नंबर का बेटा हमने आपको पहले पढ़ाई दिया है। हम 5 नंबर की बात कर रहे हैं, 6 नंबर का। चलिए सुन लेते हैं फटाक से। तो सिद्ध करो कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा हमने मान लिया दिया गया कथन का विरोधाभास, अर्थात हम कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या मानते हैं, चाहे इसे रख सकते हैं। कड़ी में 5 बराबर a/b। ए बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है, 2 नहीं 1 है। समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। हमने इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, कड़ी में 5 का वर्ग 5, 1 का वर्ग 1 किया।
बी स्क्वायर बटा इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, स्क्वायर बटे 5 आया। क्या आ रहा है कि 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगी, अर्थात 5 जो है ए का गुणनखंड है। फिर हमने मान लिया ए बराबर 5c, जहाँ c क्या है, गुणांक है। समीकरण 1 में ए बराबर 5c रख दिए, तो जहाँ ए था वहाँ 5c का स्क्वायर 25 स्क्वायर, 25 को मान दिया 5, 5 बोला था क्या किया भाग, तो c स्क्वायर बराबर मिलेगा बी स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब 5 जो है बी स्क्वायर विभाजित कर रहा है, तभी 5 बी को भी विभाजित करेगी, अर्थात संख्या 5 जो है 15 नहीं, संख्या क्या 5 किसका, बी का एक गुणनखंड है। इससे स्पष्ट हो रहा है बेटा, क्या स्पष्ट हो रहा है कि का 5 जो है संख्या 15 नहीं, अरे 5 है, ध्यान रहे, संख्या 5 ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब जो हमने कल्पना किया है, माना है, वो कथन क्या है, गलत है। इसका अर्थ ये है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, तो इसको नोट करिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपको बोल ही दिया है, इसको हम मिटा रहे हैं, तो बिना विलंब की इसको मिटा देते हैं। और हाँ, कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनको हम नहीं मिटाएंगे, क्यों, क्योंकि वो तो बार बार मानना पड़ेगा हमको। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा। तो इसको हम नहीं मिटाएंगे, खाली यहीं हम कहानी रच देंगे, इतने में हो जाएगा ख़त्म। ये बटो, इसको मिटाते हैं, ये मिट गया, ये बेटा मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ जो सिद्ध करना वो लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। ओके बच्चों, क्या है ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन 2 हमने बुक से पढ़ा भी, आपको हमने सुनाया था कि प्रश्न 2 कह रहा है कि सिद्ध करो 3 + 2 करड़ी में 5। क्या दिख रहा है वहाँ से अच्छे से कि नहीं, इसको मिटा दे क्या, रुक जाओ, अच्छे यहाँ देखो बेटा, क्या सिद्ध करना है, ध्यान दो भाई, सिद्ध करो, प्रूव दैट व्हाट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। आइए दिखाते हैं कि हमने क्या मानना बेटा, दिए गए कथन का विरोधाभास। दिए गए कथन का क्या मानेंगे बेटा, उल्टा। उल्टा का मतलब कड़ी में 5 जो भी ये संख्या दी गई है वो परिमेय नहीं बल्कि क्या है बेटा, अपरिमेय। अपरिमेय नहीं बल्कि क्या है यार, परिमेय। अर्थात हम मान लेंगे बच्चों कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक कैसी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय है तो हमने बताया था जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ AB क्या है बेटा, सह अभाज्य पूर्णांक, या कहिए AB पूर्णांक है। यहाँ सह अभाज्य मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सह अभाज्य को सिद्ध नहीं करना है, हमको खाली देना है कि पूर्णांक है। AB क्या है बेटा, एक पूर्णांक है, जहाँ AB एक क्या है बच्चा, पूर्णांक। ओके डन, आइए चलते हैं आगे। तो समीकरण 1 से पुनः आते हैं, ध्यान दीजिए, तो बस खत्म है बेटा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग नहीं है, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 से क्या बच्चा, 3 + 2√5 = A/B। ओके मास्टर, 3 प्लस में इधर क्या करेगा, माइनस, तो 2 कड़ी में 5 बराबर A/B - 3। एलसीएम एलसीएम आता है कि नहीं आप लोगों को, लघुत्तम लीजिए B, यहाँ B का भाग B में करेंगे तो यहाँ केवल A बचेगा, यहाँ 3 × 1 = 3B, इधर बेटा 2√5, ये 2 मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा मास्टर, डिवाइड। तो लाइए इधर बेटा इसको, अथवा हम ऐसे लिख सकते हैं का, यहाँ ताकिएगा मतलब देखिएगा, रूट में 3 = वाट, A - 3B/2B। कहाँ से 2 आ गया है मास्टर, ये 2 मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो गया। ओके बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो जरा देखिएगा समीकरण 2 के 2 दाएं पक्ष में क्या है, समीकरण 2 के दाएं पक्ष में, राइट हैंड साइड में, चूंकि समीकरण 2 के दाएं पक्ष में पूर्णांक है, क्या है बेटा, पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसे भाई, AB पूर्णांक माने थे, 2 और 3 भी तो पूर्णांक है, 3 और 2 क्या है, पूर्णांक है, -3 तो -3 भी तो पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, 2 क्या है, धन पूर्णांक। ओके बच्चों, समीकरण 2 के दाएं पक्ष में क्या बेटा, पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः बाएं पक्ष में भी, कौन से पक्ष में, बाएं पक्ष में भी पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, जो सत्य नहीं है बच्चा।
होनी चाहिए, परंतु यह सत्य नहीं है। यह होना चाहिए परंतु यह कथन या यह सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं भाई? कोई रीज़न? इसका रीज़न ये है बेटा कि ये जो करड़ी में 5 है पूर्णांक नहीं बल्कि अपूर्णांक है। करड़ी में 5 पूर्णांक नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि करड़ी में 5 का जो मान होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहा है, समझ लीजिएगा, बार बार समझिए इसको। √5 जो होता है 2.236 होता है। ये संख्या पूर्णांक नहीं है बेटा, 2.23 है। 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 2.2 पूर्णांक नहीं है। अर्थात ये सत्य नहीं है, परंतु यह सत्य नहीं है। रीजन? क्योंकि करड़ी में 5 अपूर्णांक है। क्या भैया इसका कारण है? क्योंकि करड़ी में 5 एक अपूर्णांक संख्या है या अपूर्णांक है। इसका अर्थ क्या निकला भाई? इसका अर्थ ये निकला बच्चा कि माना गया कथन गलत है। अर्थात माना गया कथन क्या है? गलत है, असत्य है। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हमने ये प्रूव किया। आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं एनसीईआरटी के। इसको नोट करिए और बुक हमको दीजिए जो तो फट से, तो ताकि बच्चों को हम अगला क्वेश्चन सुना दे पढ़ के। ताकि हाँ बेटा, पहले आप नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दी गई हैं कई संख्याएं, जिनमें से हम 1 आध 2 कर दे रहे हैं फटाफट, ऐसे ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध करो निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला 1 कड़ी में 2, दूसरा 7 कड़ी में 5 और तीसरा 6 + कड़ी में 2। ओके बच्चों, तो आइए इसको हम इसी बेस पे करेंगे। पहले हम आपको दूसरा तीसरा कर देते हैं। पहला वाला थोड़ा सा अलग है तो ऐसे ही थोड़ा सा अलग है, उसको अलग करेंगे। तो पहले हम आपको प्रश्न संख्या 3 का दूसरा और तीसरा, कौन कौन बेटा? दूसरा और तीसरा। 7 कड़ी में 5 और 6 + कड़ी में 2। फिर उसके बाद पहला बताएंगे 1 कड़ी में 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 कड़ी में 5 और 6 + कड़ी में 2। 7 कड़ी में 5 और 6 + कड़ी में 2। पहले आप इसको नोट कर लो, क्योंकि इसी में हम आपको बताएंगे बेटा, बिना विलंब किए क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, पूरे वीडियो को ज़्यादा लंबा न ले जाएं। तो आइए बेटा इसको नोट करिए। कंप्लीट। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ मिटा देते हैं। सिद्ध करो का दिखाना है बच्चा। हम यहाँ इसको मिटा के पूरा दिखा दे रहे हैं। इसको हम मिटा दें, प्रश्नावली 1.2 तो है ये, आप जान ही रहे हैं। प्रश्न थोड़ा हम ऊपर लिख दें ताकि आप भी पढ़ सकें और हम बता सकें। ओके बच्चों, तो बिना विलंब किए आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले मेंशन करें कि प्रश्न 3 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि निम्नलिखित या निम्नलिखित लीजिए, पूरा लिख दे रहे हैं। निम्नलिखित को सिद्ध करो कि यह एक अपरिमेय संख्याएं हैं। यह एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके बच्चा, कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय। पहला क्या है जरा देखिएगा। पहला हम आपको पहले नहीं बताएंगे, 1/√2 है, अभी आपको बताएंगे, लेकिन इन दोनों को बताने के बाद, दूसरा तीसरा बताने के बाद। दूसरा बेटा 7 कड़ी में 5 और तीसरा क्वेश्चन जरा बता दीजिए तो क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 बुक से 1/√2, 7√5 और तीसरा क्वेश्चन बच्चों था क्या है भाई? 6 + √2। क्या बेटा? 6 + कड़ी में 2। ओके, ये 3 क्वेश्चन है, हम आपको पहले हल कराएंगे। कौन सा? दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। ओके, ताकि हमको दोबारा मिटाने में दिक्कत ना हो। तो बेटा हमने करना क्या है, ध्यान दीजिए। हमने मान लेना है, हम उत्पत्ति में आते हैं सेकंड में। प्रूफ नंबर 2 हम कर रहे हैं बच्चा। कौन सा प्रूफ कर रहे हैं? ये वाला। क्या ला रहे हैं कि दिए गए कथन का हम विरोधाभास मानेंगे। विरोधाभास का अर्थ आप जान ही रहे हो बच्चों कि जो दिया गया है उसका उल्टा क्या मानना है, परिमेय है कि अपरिमेय, इसको मानेंगे।
यहाँ क्या लाना है, अपरिमेय, तो इसका उल्टा क्या मानेंगे, परिमेय। तो हम बेटा जो दिया है इसको हम मिटा के लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दी गई संख्या को मिटा रहे हैं खाली, बाकी कहानी जैसे कि तैसे लिखेंगे, लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। ओके बच्चों, ठीक ठीक ठीक, बस 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 खत्म, आइए बस इतने में कहानी होगी कंप्लीट। तो देखिए क्या लाना है बेटा, हमको कहा दिए गए कथन का विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब मान लेंगे कि 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, कैसे, 7 कड़ी में 5 बराबर a बटे बी, जहाँ ए बी क्या है बच्चा, ए बी एक पूर्णांक है, ए बी क्या है बच्चा, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। तब पुनः समीकरण 1 से हम आते हैं, एक समीकरण से क्या मिल रहा है जरा देखिएगा, मिल रहा है बेटा 7 कड़ी में 5 बराबर a बटे बी, 7 इधर गुणा है, इधर क्या करेगा भाग, तो इसका मतलब जो कड़ी में 5 है वो a बटे 7b के बराबर है। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2। इक्वेशन नंबर 2 है। अब जरा बताइए ए बी क्या है, पूर्णांक, 7 क्या है पूर्णांक, तो कड़ी में 5 भी पूर्णांक होना चाहिए, सीधी सी बात है। ओके बच्चों, तो इसका मतलब समीकरण 2 के दाएं पक्ष में पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या अर्थ है बेटा कि चूंकि समीकरण 2 के दाएं पक्ष में पूर्णांक संख्याएं हैं तो बाएं पक्ष में भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, परंतु यह सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है यार, क्योंकि कड़ी में 5 क्या है, एक अपूर्णांक है, अर्थात माना गया कथन असत्य है। यानी क्या निकल गया बेटा कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हो गया कि नहीं, इतनी आसानी से हुआ ना बच्चों। इसको आप करिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। तो ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, फिर उसके बाद फर्स्ट लगाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि पहला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे लेकिन पहले पहला तीसरा कर, दूसरा तीसरा। तो बेटा फिर आइए देखते हैं, जो हमने माना था उसको हटाते हैं, 7 कड़ी में 5 हटाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, और उसके बाद जो आएगा लिखने का तरीका खाली देखना है, बाकी यहाँ √5 हटाइए, ये हटा दीजिए। ओके बच्चों, तो देखिए क्या मानेंगे, मान लेंगे दिए गए कथन का विरोधाभास। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए कथन का विरोधाभास अर्थात हम मान लेंगे कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय। तो इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर a बटे बी, जहाँ a भी पूर्णांक है। समीकरण 1 से पुनः आते हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, 6 प्लस कड़ी में 2, ये 6 प्लस इधर क्या करेगा माइनस, तो इधर बेटा कड़ी में 2 बराबर a बटे बी माइनस 6, ये प्लस था, इधर क्या हो गया माइनस। अब बेटा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा b, यहाँ 6 गुणा b में करेंगे तो 6b। ओके मास्टर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके मास्टर, तो ओके बच्चा, तो आइए देखते हैं क्या मिला, a b और -6 ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं यार। a पूर्णांक, b पूर्णांक, -6 पूर्णांक, क्या कड़ी में 2 पूर्णांक है, नहीं है यार। हो गया फिर वही कहानी कि दाएं पक्ष में पूर्णांक संख्याएं हैं तो बाएं में भी पूर्णांक होना चाहिए, पर यह सत्य नहीं है क्योंकि कड़ी में 2 क्या है, अपूर्णांक है। क्यों भाई, क्योंकि कड़ी में 2, यहाँ देखो लिख रहे हैं बड़ा सा 1.414, ये है वैल्यू, क्या ये पूर्णांक है, नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, अर्थात जो 6 प्लस √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब आते हैं 3 पे, किस पे आते हैं बेटा, पहले पे आते हैं, इसको नोट करिए, फिर पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा भाई कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या बेटा, 1/√2। ध्यान दीजिए, हम इसको मिटा के पहले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, प्रूफ नंबर 1 पे। यहाँ देखिएगा, इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए। आइए यहाँ देखते हैं क्या हमको लिखना है, थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग है, थोड़ा सा। जब आपका अपरिमेय संख्या नीचे आए तो थोड़ा सा अलग मानेंगे। तो ये पहला है क्वेश्चन, हमने मान लेना है कि 1/√2 एक एक परिमेय संख्या है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ओके बच्चा, तो जहाँ ए बी क्या है, पूर्णांक है। समीकरण 1 से हम पुनः आते हैं, तो समीकरण 1 का करते 1 के हर का
करेंगे परमेयीकरण किसके, बाएं पक्ष का। बाएं पक्ष का पुनः समीकरण 1 के पुनः समीकरण 1 से हम आएंगे और हर का करेंगे परमेयीकरण किसके बेटा, बाएं पक्ष की हर का। लिख देंगे, रहने दें, समझ जाएंगे ना। लिख देंगे हर का परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हर का परिमेयीकरण। परमेयीकरण का अर्थ आपको समझना है तो आपको हम एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो पर आपको दिखाएंगे परमेयीकरण क्या होता है। अभी के लिए बेटा यहाँ समझिए, परमेयीकरण करते समय करना क्या है, जो नीचे संख्या दी गई है उसको अपरिमेय से परिमेय बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बेटा, जो संख्या दी गई है उसी संख्या का हम अंश और हर में गुणा कर लेंगे, तो जो अपरिमेय है परिमेय हो जाएगा गुणा करने पर। तो हर का परमेयीकरण करेंगे तो 1/√2 गुणा करेंगे √2 का ऊपर √2 का नीचे, यहाँ a/b। ओके बच्चा, तो कड़ी में 2 का गुणा 1 में हो जाएगा कड़ी में 2, और कड़ी में कड़ी गुणा कड़ी खत्म। ये बटा हो गया 2 गुणा, इधर क्या करेगा भाग, तो √2 = मिल जाएगा 2a/b। क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा यही थोड़ा सा अलग था, उन क्वेश्चन से अलग है। तो क्या मिला जरा बता दीजिए। यहाँ मिला कि 2a और b, क्या बेटा 2a और b, क्या नीचे दिख रहा है 2ab। ओके, तो आइए देखते हैं बेटा, 2a और b जो है पूर्णांक है, तो कड़ी में 2 भी पूर्णांक होना चाहिए। दायां पक्ष पूर्णांक तो बायां भी पूर्णांक होना चाहिए, कड़ी में 2 पूर्णांक नहीं है, अतः जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है बेटा। ये हो गया प्रूफ नंबर पहला। ओके बच्चों, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा जाए, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, फिर लगा के दिखा रहे हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। 4 कहाँ यार, 3 पे ख़त्म। वाह मज़ा आ गया। ये तो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट बेटा। 6.1.2 इज ओवर 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 ओवर। यही ओवर नहीं, आपने पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया बेटा। ये हमारा 5वां वीडियो जा रहा है जिसमें हम आपको पूरा चैप्टर समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। दिखाई नहीं देंगे, दिखाई दे चुके हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे ले चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, नेक्स्ट चैप्टर पे ले चलेंगे जिसका नाम है बहुपद। जहाँ पढ़े बहु का पद वही है बहुपद। मजाक कर रहे हैं यार, बहुपद क्या है इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। लेकिन उसके पहले बच्चों हम आपको बता दें कि अगर आप वीडियो में नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पुराने हैं हमारे मित्र यार दोस्त, हमारे छोटे बंधु भाई और छोटे प्यारे बच्चे हैं, तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू मोस्ट थैंक यू।